हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू वायरल ट्रेड्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कल के दिन में बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकता है और क्या उसके इंपॉर्टेंट लेवल हो गए कल के दिन में। तो यहाँ पे देखो हमने क्या बात की थी, और यहाँ पे देखो कल के दिन में अगर यहाँ पे ओपन होकर अगर इसके ऊपर चला जाता है 40,000, जो यहाँ पे लेवल आ रहा था वो 40,000 के ऊपर अगर ये अगर सस्टेन कर जाते तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, जो फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे हमारा जो 40,300 होगा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। तो पर उसके ऊपर गया, पर यहाँ पे देखोगे ना आप, उसके ऊपर गया पर सस्टेन नहीं कर पाया और वैसे उसको नीचे लाया गया। पर यहाँ पे देखोगे ना आप, ठीक से देखो, उसको देखो 40,000 और यहाँ पे 39,700, इसके बीच में आज बैंक निफ्टी को धर के रखे थे आज प्लेयर्स, उसके बैंक निफ्टी के उसके 40,000 के ऊपर उसको क्लोजिंग नहीं देने दे रहे थे। और आज की क्लोजिंग भी देखोगे ना, अगर 40,000 के नीचे हुई है, उसके बीच में उसको धर के रखे थे बैंक निफ्टी को। आज पूरा कंसोलिडेशन के लिए उसको बीच में धर के रखा था और हमारे एनालिसिस भी वैसे ही बैठ रही थी। अगर हम इस ट्रेंड का लगाए, अगर हम इस ट्रेंड के अगर फिबोनाची लगाए यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ 0.618 का रिजेक्शन आ रहा था यहाँ पे। और वैसे हम अगर यहाँ से ये रिट्रेसमेंट की अगर बात करें तो हम डायरेक्टली यहाँ पे बाई नहीं कर सकते। हमारे कन्फर्मेशन के लिए 40,600 का उसको पहला क्रॉस करना चाहिए था। जिन्होंने कल का वीडियो आखिरी तक देखा होगा उनको पता होगा। अगर हम यहाँ पे ये यहाँ से देखो 40,600 ही क्यों करो, अगर यहाँ से अगर हम डाउन से ऊपर से अगर यहाँ तक अगर लगाए फिबोनाची, तो ये पूरे डाउन ट्रेंड का 0.618 का रिजेक्शन यहाँ पे आ रहा है। तो मैंने क्या कहा था कल के दिन में, अगर ये ऊपर जाएगा तो भी एक चैनल बना के जाएगा, पर मैंने चैनल कौन सी बनाई थी, ये बनाई थी। और आपको कल के दिन में क्या कहा था, 40,300 के यहाँ पे कंसोलिडेट करते करते इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा और फिर से ऊपर जाएगा। पर वो 40,300 के यहाँ से वैसे एक्ट करने से पहले 40,000 के यहाँ पे वैसे एक्ट करा, ऊपर गया, ये नीचे आया, ऊपर गया, फिर से उसके पास थोड़ा कंसोलिडेशन, फिर से नीचे आया, फिर से ट्रेंड लाइन के पास से सपोर्ट ले रहा है। मतलब ये ट्रेंड लाइन अभी भी वर्क कर रही है हमारी, ये जो नीचे से उसको फॉलो कर रहा है। देखो हमने और एक लॉजिक लगाया, कैसा, ये हमारा ये पोल हो रहा है और अगर हम यहाँ से अगर ये चैनल में ट्रेड करता है तो हमारा ये फ्लैग हो जाएगा और ये यहाँ पे फिर से हमारा ये जो नीचे में 37,300 हमारा ये नीचे में टारगेट आ जाता है, अगर हम ऐसे एनालिसिस करें तो ऐसे हमने कल के दिन में एनालिसिस की थी और हमने सोचा था 40,000 का अगर क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। पर बैंक निफ्टी को आज पूरा ऐसे जकड़ के रखा था, 40,000 के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दे रहा था और इसके नीचे भी नहीं जा रहा था। मैं पर्सनली बताऊँ तो 40,600 के ऊपर बैंक निफ्टी दिख रहा नहीं है। अगर हम निफ्टी 50 को देखें तो वो भी वीक ही चल रहा है, मतलब वो भी वीक है, तो उसको वो वीक है, मतलब अभी बैंक निफ्टी ज़्यादा पुश नहीं किया जा सकता। बैंक निफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 40,300 40,600 यहाँ तक जाएगा और इसको फिर से यहाँ से सेल ऑफ लाएगा, जैसे दिखाएगा रिटेलर को। यहाँ से अभी एक रिवर्सल बन चुका है, अभी आप खुल के बाय कर सकते हो। यहाँ पे एक गेम खेला जाएगा आपके साथ, आपको ट्रैप किया जाएगा, जो बुल हो गए उनको ट्रैप करा जाएगा। कैसे, अगर ये 40,600 ब्रेक करता है तो हम भी फ्लो के साथ उसको बाइंग करेंगे, पर कभी करेंगे 40,600 को। 40,600 अभी मार्केट चल रहा है 39,000, मार्केट ने क्लोजिंग दी है 39,930, यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अब 40,600 बहुत दूर है, तो उसको क्लोजिंग देने दो अच्छे से डे चार्ट में, तभी हम देखेंगे फ्लो में अपने को समझेगा। फिर ये एक रिट्रेसमेंट थे और हम यहाँ से बाइंग करेंगे। पर यहाँ पे देखो, यहाँ से हो ऐसा भी हो सकता है, ये यहाँ तक आया, रिवर्सल दिखा है, फिर से ऊपर तक जाएगा, इस ये 40,600 यहाँ से रिवर्सल लेकर आएगा और फिर से इसको यहाँ तक नीचे ला जाएगा। मतलब इस पे आया, ये जो ये जोन होता है ना, इसमें अपन ट्रैप हो जाते हैं। इसमें अपने को ट्रैप नहीं होना है। इसमें अगर हम ट्रैप हो गए तो आप अपने पूरे कैपिटल पे जा सकते हैं जिससे हम ट्रेड करते हैं। तो ये बुल ट्रैप ये होता ही है, आपको मैं एडवांस लेवल पे सिखाऊंगा ना अगर, तो ये होता है। ये नीचे आता है मार्केट और इसको फिर से ऊपर लिया जाता है। इसलिए ऊपर क्यों लिया जाता है इसको, क्योंकि ये इसमें बुल ट्रैप होते हैं, यहाँ से बुल ट्रैप होना शुरू होता है और यहाँ पे बड़ी प्लेयर की पोजीशन बनती है। और जैसे उनकी पोजीशन बनती है, हाई लेवल पे आता है मार्केट, तो वहीं से उसको बास्केट डाल के सेलिंग किया जाता है। तो ऐसा अगर मैं एडवांस लेवल में सिखाऊँ तो ये बुल ट्रैप है, आप इतना समझ लो। ये नीचे आएगा, अगर 40,600 यहाँ पे 40,300 40,600 अगर यही से रिजेक्शन लेता है तो हमने को यहाँ से एक सेलिंग भी देखने को मिल सकती है, जैसे आपने को ये पहले 5 दिन में मिली है, अपने को यहाँ पे भी अगले 5 दिन में अपने को यहाँ पे सेलिंग मिल सकती है। तो ऐसे समझो ट्रेडर्स। अगर कल के दिन में ऐसा नहीं कह रहा हूँ डायरेक्टली सेलिंग आएगी, कल के दिन में यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन भी इसको फॉलो कर रहा है मार्केट, जाते जाते क्लोजिंग के टाइम में इसको भी फॉलो करके गया मार्केट। तो हम क्या करेंगे, अगर कल के दिन में फ्लैट ओपन होता है 40,100 को अगर कल के दिन में क्रॉस कर देता है तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। आपका अगर छोटा सा टारगेट लेना है तो आपको 40,300 है आपका फर्स्ट टारगेट,
ध्यान में रखना 40,100 के ऊपर अच्छे से क्लोजिंग होने देना। मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन में देखोगे ना, ये जो 40,000 था इसके ऊपर एक कैंडल ने क्लोजिंग दी और उसके सेकंड कैंडल ने उसको मतलब उसके डबल उसने रेड कैंडल बना दी यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, ये 40,000 को इसने क्रॉस करा इस लेवल पे और उसकी सेकंड कैंडल ने कितनी बड़ी रेड कैंडल बना दी और वैसे वहाँ मार्केट फॉल करने लगा। और यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, मैं पहले ही कह रहा हूँ 40,100 के यहाँ पे अच्छे से कंफर्म होने दो, उसको क्लोजिंग देने दो, तभी आप बाय करना। आपका फर्स्ट टारगेट होगा 40,300 कब, जब 41,000 अगर क्रॉस होता है तो 41,300 आपका सेकंड टारगेट और इसके भी ऊपर चला जाता है तो 40,600 की मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे सकता है। ये इसका 0.618 का रिजेक्शन यहाँ पे आ रहा है, माना हमने यहाँ पे 0.61 का रिजेक्शन लिया है, पर उसको कंफर्म होने दो। मैं कल के एनालिसिस में भी ये कह रहा हूँ, आज के एनालिसिस में भी यही कह रहा हूँ। तो ये ध्यान रखना कि ऐसे दिख मत जाना कि यहाँ से अभी बुल ट्रेंड फिर से चालू होगा, ये इतनी बड़ी ट्रेंड के रिवर्सल हो गया, अभी यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा, यहाँ से मार्केट 50,000 चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ध्यान में रखना ये ऊपर जाने के बाद मुझे 40,000 पर्सनली मैं बताऊँ 40,600 के ऊपर बैंक निफ्टी दिख रहा भी नहीं है। यहाँ से जाके 40,300 के नहीं तो 40,600 के मार्केट को रिवर्सल कर दिया जाएगा, देखना आप। अगर नहीं होता है तो भी अच्छा है, 40,600 के ऊपर हम भी बाइंग करेंगे यहाँ तक, कभी तक जब तक ये अपना डबल टॉप है। अगर ये डबल टॉप के ऊपर चला जाता है तो अपने को अच्छी कन्फर्मेशन हो जाएगी, फिर इसने रिट्रेसमेंट ले लिया है, कहाँ तक, यहाँ तक। और मैंने क्या कहा था, मैं यहाँ पे कह रहा था कि 40,000 हमारा एक अच्छा रजिस्टेंस, क्योंकि ग्राउंड फिगर लेवल था और उसने वन साइड ली, उसको ब्रेक कर दिया। हमारे दो लॉजिक बैठ रहे, ध्यान में रखो। 40,000 ये जो लेवल था अपना, ये जो लेवल था 40,000, मैंने क्या कहा था 40,000 अपना एक ग्राउंड फिगर लेवल है, यहाँ पे एक रिजेक्शन आ सकता है, इसी लेवल पे बताया था मैंने। यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ था ना, इसी लेवल में बताया था 40,000 एक ग्राउंड फिगर लेवल है, वहाँ पे कंसोलिडेशन होगा। अगर उसने ब्रेक भी करा, यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन हुआ, उसने ब्रेक करा, पर वो सस्टेन कर पाएगा। देखो 2 दिन में अपने को बुल ट्रेंड मिला, उसके 5 दिन, यहाँ पे देखो 2 दिन बुल ट्रेंड मिला और उसके 5 दिन अपने को सेलिंग मिली। तो ऐसे ही देखो 40,000 ऐसे ग्राउंड फिगर लेवल एक बता दो आपको, अगर मैं एडवांस पॉइंट बता दूँ 40,000 ये जो ग्राउंड फिगर लेवल होते हैं, ऐसे जो 40,000 50,000 ये डायरेक्टली ऐसे टूटते नहीं, उसको टूटने के लिए उसको फिर से एक बार टेस्ट करना पड़ता है, 2-3 बार वो टेस्ट होते हैं लेवल, फिर एक बार जाके उसको ब्रेक करता है मार्केट। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली उसको क्रॉस करा, सस्टेन कर पाया क्या, नहीं कर पाया। यहाँ पे देखो फिर से उसने क्रॉस करा, उसको 2 दिन अपने को अप ट्रेंड मिला, 5 दिन उसके अगले 5 दिन अपने को सेलिंग मिली। तो जैसे अगर यहाँ पे ऊपर गया, आज के दिन में भी देखोगे ना आप 40,000 के नीचे ही अपने को क्लोजिंग मिली है। बस यहाँ पे भी ऐसा ही हो सकता है, अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे अपने को सेलिंग, अगर हम सेलिंग का प्लान करें अभी भी, अगर कल के दिन में यहाँ से अगर नीचे आता है तो अगर अच्छा प्राइस एक्शन दिखता है मुझे यहाँ पे, अगर अच्छा प्राइस एक्शन दिखता है तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मेक श्योर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा, अगर अच्छा प्राइस एक्शन बन के, अगर सिर्फ ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है उसके ऊपर हम ट्रेड नहीं ले सकते। अपने को ट्रेड लेने के लिए ध्यान रखो ट्रेडर्स, कभी भी 2 या 3 कन्फर्मेशन तो लगते ही लगते हैं, तो ध्यान में रखना। अगर यहाँ पे अच्छा एक प्राइस एक्शन दिखता है डाउन ट्रेंड का, अगर इस ट्रेंड लाइन को भी अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक कर रहा है तभी हम यहाँ पे सेल करेंगे, वरना हमारा डायरेक्टली सेल बन रहा है 39,200। तो अगर अपनी इमीडिएटली सेलिंग और इमीडिएटली फास्ट मूव कहाँ पे मिलेगा, 49,200, ये ध्यान में रखना। इमीडिएटली आपको 48,800 देखने को मिलेगा इमीडिएटली, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ओपन हुआ, नीचे गया, फिर से ऊपर गया, 40,700 का रिजेक्शन, 39,000 ये जो है ऊपर में, नीचे यहाँ पे देखो हम कभी कल के दिन में अगर हम सेलिंग का प्लान करें तो सेलिंग का प्लान हो रहा है 39,200 के नीचे। क्यों ऐसा मैं यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा 39,700 के नीचे, क्योंकि ध्यान में रखो ये अगर इसके नीचे आएगा तो स्लोली आएगा। अगर इसको अपने को फास्ट मूवमेंट ले लेना सेलिंग में अपने को फास्ट मूवमेंट ले तो 39,000 डायरेक्टली फर्स्ट टारगेट हिट होता है 38,800 डायरेक्टली वन साइडेड आपको यहाँ पे डाउनफॉल मिल जाएगा। कहाँ पे 39,200 के नीचे, इसके नीचे हम सेल करेंगे। आपका बाय बन रहा है 40,100 के ऊपर, आपका फर्स्ट टारगेट 40,300 आपका फर्स्ट टारगेट, 40,600 आपका सेकंड टारगेट, पर अच्छे से इसको 41,000 के ऊपर क्लोज होने देना। हमने रेंज शिफ्ट कर ली है, अभी 40,000 यहाँ पे नहीं, या हमने 100 पॉइंट ऊपर ले लिया है, 40,100 यहाँ पे हम इसके ऊपर बाई करेंगे। तो ये ध्यान में रखना ट्रेडर्स। होपफुली आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो इंडेक्स ऐसे डायरेक्टली नहीं चलता, इंडेक्स को चलाने वाले स्टॉक होते। तो अगर आपको मतलब उसके बैंक निफ्टी के स्टॉक में भी अगर आपको बाइंग करनी होगी तो रुकना ट्रेडर्स, 40,600 इसको एक बार ब्रेक होने देना। तो आपको अगर पोर्टफोलियो में ऐड करना होगा तो तभी करना, उससे पहले आप मत करना। एक बार 40,600 लेवल देखो, प्राइस एक्शन देखो, तो तभी बाई करना ट्रेडर्स।
और कल के दिन में इसके नीचे आता है और अच्छा अगर वॉल्यूम दिख के अगर यहाँ पे अच्छा प्राइस एक्शन दिखता है डाउनफॉल का, तो मैं बता दूंगा टेलीग्राम पे। मेक श्योर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो लेना। और यहाँ पे देखो, अगर हम प्रॉपर सेलिंग के बारे में बात करें तो 39,200 के नीचे अपने को फर्स्ट टारगेट 38,800 डायरेक्टली वन साइडेड अपने को ये मिल जाएगा, सेल मिल जाएगा इसके नीचे वन साइडेड। तो ये ध्यान में रखना। यही था आपके बेस्ट ट्रेड। यहाँ पे देखो फ्लैट ओपन होता है, इसको क्रॉस करता है 41,000 को, आपका फर्स्ट टारगेट 40,300 आपका फर्स्ट टारगेट, उसके ऊपर 40,600 आपका सेकेंड टारगेट। ये ध्यान में रखना। अगर कल के दिन में इस कंसोलिडेट करते हैं तो हम उसको करने देंगे, फिर हमारी रेंज शिफ्ट हो जाएगी कहाँ पे वो भी मैं बता रहा हूँ। अगर ये सेम कंसोलिडेशन, यही सेम कंसोलिडेशन अगर सामने करता है तो हमारी रेंज शिफ्ट हो जाएगी कहाँ से, अगर हम अभी 39,200 के नहीं नीचे, अभी हम और कंफर्म हो चुके हैं कि बायर्स सेलर्स इसको ऊपर में नहीं जाने दे रहे इसको यही से, क्योंकि देखो 41,200 से शार्प फॉल आया और 40,000 के यहाँ पे वो रुका और फिर से यहाँ से अपने को शार्प फॉल देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी सेलर्स है, यहाँ पे भी सेलर्स बैठे हुए हैं। जैसे जैसे ऊपर आएगा वैसे वैसे मार्केट को सेल करेंगे, बैंक निफ्टी को सेल करेंगे। तो वो ध्यान में रखना ट्रेडर्स। 40,000 41,000 एक मेजर रेजिस्टेंस जैसे एक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर कल के दिन में कंसोलिडेट भी करता है, अगर ये 39,700 और 40,100, तो आपने को इसके बीच में भी कुछ नहीं करना, हमारा सेम एनालिसिस हो जाएगा। फिर हम रेंज शिफ्ट कर लेंगे कहाँ पे, जैसे ही फिर कल के दिन में 39,700 टूटेगा, हमें इमीडिएटली 39,200 मिल जाएगा। और ऊपर में अगर 40,100 ब्रेक होता है तो हमें इमीडिएटली 40,600 देखने को मिलेगा। तो ऐसे हम एनालिसिस करते हैं, ऐसे हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो होपफुली आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। एनालिसिस पसंद आया होगा तो मेक श्योर लाइक कर देना और चैनल भी शेयर करते जाओ ट्रेडर्स, और मेक श्योर नहीं होगे तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स, थैंक यू।